साहब देखो कैसे फत्ता सन्नार है जी, देखो। कुरान तो खुद कहता है तो तुम टेररिस्ट बनो। अच्छा, बिल्कुल, कुरान का हुक्म है। ये तो आप इंकशाफ कर रहे हैं। इंकशाफ नहीं, आप पढ़े कुरान को। मसलन कौन सी आयत? अल्लाह के दुश्मनों के खिलाफ टेररिस्ट बनने का हुक्म कुरान हमें कहता है। अच्छा, देखा आपने, ये है पीसफुल कम्युनिटी की सच्चाई कि एक मासूम पर किस तरह से जुल्म किया जाता है, किस तरह से उन्हें मारा जाता है, किस तरह से पीटा जाता है। पूरी दुनिया में लगभग 300 से भी ज़्यादा धर्म है, लेकिन जिस तरह का वायलेंस इस्लाम कम्युनिटी दिखाती है उस तरह का वायलेंस पूरी दुनिया में कोई और कम्युनिटी नहीं दिखाती। जहाँ पर इस्लाम लोगों मानने वालों की तादाद ज़्यादा होती है, वहाँ पे जो मेजॉरिटी में लोग रह रहे हैं उनके ऊपर हिंसा, बलात्कार, मर्डर और धर्म परिवर्तन के केसेस ज़्यादा सामने आते हैं। और आज वही हालात पूरे बांग्लादेश में है, जहाँ पे पूरे हिंदू समुदाय को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, घर से बेदखल किया जा रहा है, उनकी बहन बेटियों को बाजार में नग्न करके घुमाया जा रहा है, बलात्कार कर दिया जा रहा है, उनके जायदाद ज़मीन को छीन लिया जा रहा है और उन्हें देश से निकाला जा रहा है। ये कहानी कोई आम कहानी नहीं है, ये दिल दहला देने वाली कहानी है जो आज बांग्लादेश के फाइल्स में पूरे डिटेल्स में बताएंगे। 71 में अगर हम तुम्हारे लिए पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर सकते थे, तो 24 में अपने हिंदू भाई बहनों के लिए, अपने साधु संतों के लिए बांग्लादेश के 100 टुकड़े कर सकते हैं। 100 करोड़ हिंदू महाकालेश्वर मंदिर से बदन पे भस्म रगड़ के ढाका के लिए निकल पड़े ना, तो तुम अपनी एंटी हिंदू राजनीति पर बहुत पछताओगे। ये ऐसी कहानी है, जरा सोचो, आपके घर से कोई आए और आपकी बहन बेटी को उठाकर ले जाए, जिसे अपने फूल की तरह सजा के रखा है, कोई ले जाए, कोई दरिंदगी करे, कोई छीना झपटी करे उसे, और लास्ट में उसे 100 टुकड़ों में काट कर ताकि आपको सौंप दे, कैसा लगेगा? यही स्थिति है आज की बांग्लादेश की। और सिर्फ ये हिंदुओं के साथ ही नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है वहाँ पे ऐसे वायलेंस हैं। वहाँ पे अपनी कम्युनिटी को आगे बढ़ाना, अपने धर्म को आगे बढ़ाना, अपने शरीयत को आगे बढ़ाना, यही इनका मेन मोटिव है। और लोग जो दूसरे कम्युनिटी के हैं उनकी जान की कोई परवाह नहीं करती। जितने भी लोग पूरे मुसलमान कम्युनिटी में हैं, 100% में से मात्र 1% ही ऐसे हैं जो सच्चे और अच्छे मुसलमान हैं। बाकी मैं सभी को वायलेंस की कैटेगरी में मानता हूँ, क्योंकि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। और जब आप कुरान मजीद खोलेंगे और देखेंगे सूरह तौबा सूरा नंबर 9 आयत नंबर 5, उसमें बराबर यही लिखा है कि जहां भी आप काफिरों को पाओ वहां उनका कत्ल करो। कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो अनपढ़ और पढ़े लिखे नहीं हैं, जिसकी वजह से ये समस्याएं प्रोड्यूस करते हैं। मैं जो अच्छे मुसलमान हैं, जो अपने देश को आगे बढ़ाते हैं, अपने संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, मैं उनका तहे दिल से सम्मान करता हूं। लेकिन जो कट्टरपंथी हैं, जो किसी और के कहने में, बहकावे में आकर के किसी दूसरे पे वायलेंस करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी सजा के हकदार हैं। वो क्या सजाएं हैं वो भगवान ही जाने। अगर कोई मुसलमान ये कहता है कि वो बहुत ही शांति प्रिय है, वो बहुत ही वायलेंस को आगे नहीं बढ़ाता है, वो बहुत ही जो है ईमानदार है, तो इस तरह की बातें आप इतना ही विश्वास कर सकते हो कि कोई एक चरित्रहीन व्यक्ति कहे कि वो बहुत चरित्रवान है, कोई चोर कहे कि वो बहुत ईमानदार है, कोई क्रिमिनल कहे कि उसने कोई मर्डर नहीं किया। हमारे गांव के कुछ महिलाओं को टारगेट किया कि आप लोग आइए हमारे घर में, सत्संग के नाम पर चंगाई सभा में बुलाया। जब महिलाएं वहां गई, मेरे को हर महीने लड़की पटाने के 50,000 मिलते हैं और शादी करने के बाद 5 लाख रुपए मिलते हैं। याद करने के लिए बोला गया था, मस्जिद से पैसे मिलते हैं। कितने? 5 लाख रुपए। और लड़की घुमाने के लिए 50,000 रुपए। कब मिल गई? गाड़ी सब उन्होंने अरेंज करके देते। इस तरह से आप उस पर बिलीव कर सकते हो। यही फाइल्स आज हम उतारने जा रहे। यह कहानी 21वीं सदी की इस बांग्लादेश की है, जहां आज वायलेंस का गढ़ बन गया है। सरकार पलटवार होने की वजह से जो मेजोरिटी में जनसंख्याएं रह रही हैं उन पे अत्याचार
लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर आप ध्यान से आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, तरह तरह की वायलेंस वीडियोस आ रही हैं, जो आज हमने पूरे फाइल्स में आपको इस एक वीडियो में सब कुछ दिखाएंगे। हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, दुकानों को लूटा जा रहा है, हिंदू औरतों के साथ अभद्रता की जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि कोई बांग्लादेश कोई अपना कोई देश नहीं था। आज़ादी के पहले 1947 के पहले भारत का एक हिस्सा हुआ करता था जहां 100 के 100% सनातन था, जहां पे मंदिर था, मठ था, जहां पे बांग्लादेश की राजधानी खेलता भारत का एक हिस्सा हुआ करता था। लेकिन आज़ादी के बाद जो आज पाकिस्तान है वो पश्चिमी पाकिस्तान बना, और जो पूर्वी पाकिस्तान था जिसे आज बांग्लादेश कहा जाता है, यही बांग्लादेश जो कभी खुद आज़ादी नहीं हुआ, जो भारत के द्वारा आज़ाद कराया गया, जो पश्चिमी पाकिस्तान इसी बांग्लादेश पे आके 1971 में इतना ज़्यादा जुल्म करते थे कि उन्हीं के मुसलमान भाई उन्हीं की बहन बेटियों को का रेप करते थे, और खुद रेप करने के बाद उनके सगे पिता से रेप करवाते थे। ये सारी की सारी हिडन कहानियाँ हम इस वीडियो में उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश का राजशाही नाम का एक जिला, जहाँ पे लगभग एक गांव था जहाँ पे 70-80 से ज़्यादा हिंदू परिवार रहते थे, गांव में रहते थे। अचानक वहाँ पे 100-200 कट्टरपंथी आते हैं और कहते हैं कि आप इस्लाम कबूल करो, वरना आपको जान से मार देंगे और आपको इस देश से भगा देंगे। पीड़िता का ये बयान है, उन्होंने मेरे पति को मार डाला, उन्होंने मेरे बच्चे को अगवा कर लिया और मुझे जबरन इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया, और इसके डर से मैंने धर्म बदल दिया। सिर्फ यहाँ तक नहीं, उस गांव में जितने भी मठ थे, मंदिर थे, उन सबको ध्वस्त कर दिया गया, उनकी देवी देवताओं को तोड़ दिया गया, और जो वहाँ के पुजारी थे उनका यह बयान था कि यह मंदिर लगभग 200 साल से भी ज़्यादा पुराना था, जिसे खंडित कर दिया गया, जिसे तोड़ दिया गया और उस पर नमाज अदा की गई। इस तरह का वायलेंस कोई आम बात। ऐसे ही एक राज्य है सिलवट, जहाँ पे एक हिंदू महिला को, एक हिंदू लड़की को, 16-17 साल की एज की लड़की को अगवा कर लिया गया और उसका रेप कर दिया गया और उसके बाद में उसको मार दिया गया। पीड़िता के भाई का कहना था कि उसने मेरी बहन को हमारे सामने अगवा किया और वहाँ की पुलिस कोई भी एक्शन नहीं ले पाई। मास आंकड़ों की बात करें तो 1947 में हिंदुओं की आबादी पूरे बांग्लादेश में 27% से भी ज़्यादा थी, और आज मात्र 8 या 7% रह गई है। क्यों? क्योंकि इतना ज़्यादा वायलेंस है, इतना ज़्यादा हिंदुओं को मारा जा रहा है। पिछले 5 साल में लगभग 1 लाख हिंदुओं को मारा गया, उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, उनको उनके देश से निकाला गया, उनकी बहन बेटियों का रेप कर दिया गया। कई रिपोर्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने इसको कहा कि मात्र 5 या 10 साल के अंदर पूरे बांग्लादेश से हिंदू समाप्त हो जाएंगे, उनका नामो निशान बांग्लादेश से खत्म हो जाएगा। सासाजी के जिले की एक कहानी की है कि जब वो पीड़ित बताते हैं कि अचानक शाम का वक्त था और 50 से 60 लोग जो परिवार के थे वो पूजा में व्यस्त थे, भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा होने वाली थी, उसमें सब लोग व्यस्त थे, और अचानक 100 से ज़्यादा कट्टरपंथी आते हैं और कहते हैं कि इस्लाम कबूल कर लो वरना इसी वक्त मार देंगे, और उनके बिना किसी के परमिशन के उनके गांव को, उनके घरों को जलाने लगी और उनके बच्चों को मारने लगी, और जब लोग नहीं माने तो उनको वहां समाप्त कर दिया गया। ऐसी घटनाएं लगातार बांग्लादेश में होती रहती हैं। ये कोई मजाक का विषय नहीं, ये पूरी ज़िंदगी का विषय। वहाँ पे जो इस्कॉन मंदिर है उसको भी तोड़ दिया गया, उनकी मूर्तियों को खंडित कर दिया गया और उसे शौचालय बना दिया गया। और ऐसा इस्कॉन के पुजारी का कहना है कि हमने 50 साल तक इन गरीबों को खाना खिलाया और आज ये हमारे साथ ये कर रहे हैं। यानी कि जब आज़ादी के बाद से आज तक जो वहाँ के आसपास के जो मुस्लिम समुदाय थे, जो गरीब थे, इस्कॉन उन्हें फ्री में खाना खिलाता रहा, लेकिन वक्त आने पर वही मुस्लिम कम्युनिटी इन पर धावा बोल के इनके मंदिरों को तोड़ देती है, इनको मार देती है, और जो वहाँ के मेन मठ के पुजारी थे इस्कॉन के, उनका गला रेत कर हत्या कर दी जाती है। इतना वायलेंस आपने शायद किसी भी कम्युनिटी में नहीं सुना होगा। ये मानवता के लिए कितना बड़ा दर्दनाक सच है, इसे स्वीकार करना होगा।
मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या ये वही बांग्लादेश है जो 1971 में भारत ने आज़ादी दिलाई थी और एक उस वहाँ की सरकार, वहाँ की जनता ने त्राही त्राही जब हो रहा था, जो पश्चिमी पाकिस्तान कर रहे थे, वहाँ के आतंक से छुटकारा दिलाने के लिए पूरे भारत सरकार ने उन्हें आज़ादी दिलाई और आज का जो बांग्लादेश है उसी भारत के तिरंगे को फाड़ रहा है, जला रहा है, उन्हें नस्तो नाबूद कर रहा है। 1947 का विभाजन केवल ज़मीन का ही नहीं बल्कि आत्माओं का विभाजन था। इसमें न केवल भारत और पाकिस्तान को अलग किया गया बल्कि लाखों हिंदुओं और मुसलमानों के जीवन को भी बदल कर रख दिया गया। 1947 के बाद पूर्वी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है वो हिंदू अल्पसंख्यक बन गया। धर्म के नाम पर भेदभाव शुरू हो गए। ढाका के पास एक गांव में 50 हिंदू परिवार के खेत जबरन छीन लिए गए। एक पीड़िता का बयान था कि उन्होंने कहा अब अगर रहना है तो बांग्लादेश पढ़ने गई भारतीय छात्रा के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। में जाने से रोका गया, मंदिरों को गिराकर मस्जिदों में बदल दिया गया। एक शिक्षिका का बयान था कि मुझे पढ़ने से इसलिए रोका गया क्योंकि मैं एक हिंदू थी। लेकिन अचानक 1971 में पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में जंग क्यों छिड़ गया? इसके पीछे जो कहानियां हैं, जो घटनाएं हैं, वो बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाली है। कहा जाता है कि 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान को बांग्ला भाषा ज़्यादा प्रिय लगने लगी तो उन्होंने उर्दू का विरोध करना शुरू कर दिया, जबकि उर्दू भाषा पश्चिमी पाकिस्तान की शान बन चुकी थी। उस वक्त जो आज का पाकिस्तान है वो लोग उर्दू बहुत ज़्यादा बोलते थे, जो आज भी वहाँ की उर्दू भाषा प्राइमरी भाषा है। और जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे वो बांग्ला ज़्यादा बोलते थे, जिसकी वजह से इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो गया और लोग उनकी जो पश्चिमी पाकिस्तान से जो सेनाएं आती थी उनका विरोध करना शुरू कर दिए और उन पर पत्थर मारना शुरू कर दिए, जो कि इनकी बहुत पुरानी आदत है। इसका उत्तर देने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान की सेनाओं ने जंग छेड़ दिया और इस जंग में बहुत बेगुनाह मारे गए। उस वक्त ढाका विश्वविद्यालय में 3000 से भी ज़्यादा हिंदू जो बांग्ला भाषा को पसंद कर रहे थे उनको जो गोली मारकर हत्या कर दी गई पश्चिमी पाकिस्तान की सेनाओं ने। और उन्हीं केवल इसलिए मारा गया क्योंकि वो बांग्ला भाषा बोलते थे और वो हिंदू थे, जबकि अन्य मुसलमानों को नहीं मारा गया। लेकिन सेनाओं की जो क्रूरता थी वो रुकी नहीं। धीरे धीरे सेनाओं की क्रूरता बढ़ती गई और हिंदुओं पर जजिया कर लगाना शुरू कर दिया, जो भी उनके पास धन और संपत्ति थी। 1947 के बाद हिंदुओं, खास करके हिंदू समुदाय पर विशेषकर जजिया टैक्स देना पड़ता था, जो उनकी आर्थिक स्थिति को बर्बाद कर देता था। जजिया टैक्स इतना ज़्यादा था कि अगर 100 रुपये कमा रहे हो तो आपको 60 to 70%, 60-70 रुपये आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। इतना ज़्यादा उस वक्त था। तो 30-40 रुपये में इंसान कैसे जीवन यापन करेगा, ये एक सोचने का विषय था। और ढाका विश्वविद्यालय में जो जेनोसाइड हुआ था उसकी कहानी बड़ी ही दिल दहला देने वाली है। रात का समय था, छात्र सो रहे थे, अचानक गोलियों की आवाज़ आई। पाकिस्तानी सेना ने हिंदू छात्रों को चुन चुन कर मारा। गवाह का बयान है, मैंने अपनी आंखों के सामने अपने भाई को मरते देखा। और सिर्फ ये यहाँ तक ही नहीं रुके, जो हिंदू महिलाएं थी उनके साथ भी अत्याचार करना शुरू कर दिया। हजारों हिंदू महिलाओं को उनके गांव से उठाकर लाया गया, उनका एकांत में रेप कर दिया गया। और जो वहाँ की पीड़िता थी उन्होंने बताया कि हमें घर से, गांव से रातों रात उठा कर लाया गया और हमें मंदिर में बंद कर दिया गया और उसी देवी देवता के सामने हमारा रेप किया गया। ये कितना शर्मनाक है कि जिसको आप पूछते हो उसके सामने इस तरह की बातें, इस तरह के घिनौने काम किए जाए। लगातार पाकिस्तानियों ने बांग्लादेशियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया तो पाकिस्तान के त्राहिमाम से दुखी होकर के बांग्लादेश की सरकार ने इंडिया से गुहार लगाई। और उस वक्त हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। और भारत की सेना को ये सज्ज किया और उन्हें आदेश दिया कि जाओ पाकिस्तान, जाओ बांग्लादेश को की मदद करो। और भारत की सेना ने ऐसा ही किया और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा हमारी सेना के सामने। उसके बाद जाके ये बांग्लादेश आज़ाद हुआ और ये एक स्वतंत्र देश बना। और क्या ये स्वतंत्र देश भारत ने क्या यह सोच करके मदद किया था कि ये 2024 में उसी जो भारत के हिंदू बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म करेगा? लेकिन ये पुरानी आदतें हैं इस्लाम के लोगों की।
बांग्लादेश में जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रीट है जहाँ पे यहाँ की लार्जेस्ट हिंदू कम्युनिटी रहती है, जिसका नाम है शाकाहारी बाजार। जो पुरानी दिल्ली टाइप की फील है थोड़ी थोड़ी। आप दुनिया के किसी भी देश में देखो, इस तरह की वारदात अक्सर सामने आते रहते हैं। जब 1971 में बांग्लादेश पश्चिमी पाकिस्तान से आज़ाद हो गया तो हिंदुओं, जो वहाँ के हिंदू निवासी थे, उनके दिल में एक राहत आई कि चलो अब एक आज़ादी की सुबह हुई है, अब हमारा जीवन अच्छे से गुजरेगा। लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। उनके लिए एक नया संघर्ष चालू हो गया। उनके लिए जो वहाँ की मुसलमान सरकार थी, क्योंकि वो मिनॉरिटी वो ज़्यादा थे और ये मिनॉरिटी में हिंदू कम थे, तो उनके लिए तरह तरह के बोर्ड बनाए गए, तरह तरह के रूल्स बनाए गए, जो आपको जानना आवश्यक है। वहाँ पे बेस्टेस्ट प्रॉपर्टी एक्ट का निर्माण हुआ 1974 में। बेस्ट प्रॉपर्टीज एक्ट के तहत हिंदुओं की जमीन और संपत्ति को सरकार द्वारा कब्जा कर लिया गया। एक हिंदू किसान का बयान, मेरी 10 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया गया। कहा जाता है कि अब सरकार की है, जबकि मेरे पास सारे कागजात थे। 1974 से लेकर 1981 तक लगभग 7 लाख एकड़ से भी ज्यादा जो हिंदुओं की जमीन थी, जो उनके नाम थी, बांग्लादेश सरकार ने अपने कब्जे में कर लिया और उन्हें भूमिहीन कर दिया। ये पहला अटैक था जो हिंदुओं पर बांग्लादेश सरकार ने किया उनकी सरकार बनने के बाद। दूसरा जो अटैक था वो आज़ादी के बाद हिंदू मंदिरों को, उनके धार्मिक स्थलों को पूरी तरह से नस्तो नाबूद कर दिया गया और इसमें सरकार का भी अपना योगदान रहता था और उनका भी बढ़ावा रहा करता था। ढाका के पास ऐतिहासिक मंदिर बहुत सारे थे, लेकिन उनको भी तोड़ दिया गया और पूर्ण रूप से उन्हें मस्जिद में बदल दिया गया। जबकि इस्लाम में साफ लिखा है कि किसी गैर जगह पे, जहाँ पे कोई मंदिर हो, कोई चर्च हो, वहाँ पे कोई मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। मस्जिद एक खाली स्थान पर बनाई जा सकती है। उसके बावजूद ये कट्टरपंथियों ने ऐसा किया और ऐसा पूरी दुनिया में हो रहा है। एक पुजारी का बयान था कि जब पुजारियों ने विरोध किया तो उनको गांव से निकाल दिया गया। कुछ पुजारियों की तो हत्या भी कर दी गई, पुजारियों की हत्या की गई। ये दूसरा चरण था। पहला जमीन, दूसरा उनके धर्म स्थलों को, और तीसरा चरण था इज्जत और आबरू, उनकी बहन बेटियों पर हमला करना। 1974 से लेकर 1990 तक लगभग 50% जो वहाँ के हिंदू थे, लगभग 60-70% हिंदू की बहन बेटियों पे अत्याचार हुआ। उनको ज़बरदस्ती किडनैप कर लिया जाता, उनको अगवा कर लिया जाता और उनका रेप होता, मर्डर होता, और कुछ भी विद्रोह करने पर उनके परिवार वालों को भी मार दिया जाता। ये 1974 से लेकर के 1971 से लेकर के 1995 तक 100% जो अगर हिंदू को माना जाए तो वहाँ से लगभग 50% हिंदू को समाप्त कर दिया गया। यानी 27% जो लोग थे वो घट करके मात्र 16% पे आ गए 1995 तक। इतनी ज़्यादा दरिंदगी वहाँ की सरकार दिखाना शुरू की। लेकिन ये मीडिया के कवरेज से बाहर था, क्योंकि उस वक्त उतना मीडिया था नहीं, तो लोगों को इतना ज़्यादा पता नहीं लगता था। इतनी कहानियाँ बताऊँ आपको यार, सब कुछ यही भरा हुआ है। मर्डर, किडनैप, बहन बेटियों को रेप करना। 1974 से लेकर 2010 तक यही सब कुछ पाकिस्तान में होता रहा। लगातार वहाँ के हिंदुओं के साथ लगातार अत्याचार होता रहा। उनकी बहन बेटियों को रेप करना थी। 4 काम थे। पहला, उनकी ज़मीन और उनकी जायदाद को कब्जा करना। दूसरा, उनके धर्म स्थलों को तोड़ना, उस पर उनको जो है नस्तो नाबूद करना, वहाँ पे मस्जिद बनाना। तीसरा, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटना, उनको अगवा करना। और चौथा, उन्हें धर्म परिवर्तन कराना। यही 4 स्टेप्स लगातार चलते रहे और आज पहुँचते पहुँचते वो 2024 तक आ गए। और 21वीं सदी में दुनिया डिजिटलाइज हो गई है। नए युग में उम्मीद थी कि आज का बांग्लादेश 21वीं सदी का बांग्लादेश, जहाँ पे पूरी दुनिया लगभग बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है डिजिटल और टेक्नोलॉजी के जरिए। जो लोग टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, जो लोग आविष्कार कर रहे हैं, वही बांग्लादेश अपने इस्लाम को लेकर, अब उसकी अपनी पुरानी मान्यताओं को लेकर गड़ा हुआ है। उसका कोई भी डिजिटलाइजेशन कुछ कहीं दुनिया में कुछ नहीं है। वो अपने इस्लाम को लेकर इतना ज़्यादा हिंसा कर रहा है जो वहाँ के लगातार आज आप देख रहे होंगे वहाँ के संतों को मारा जा रहा है, वहाँ के लोकल्स को मारा जा रहा है, उन्हें ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। और मैं कितना बताऊँ आपको, ये सब लगातार होता जा रहा है। और ये एक संकेत है कि आने वाले टाइम में जिस भी राज्य में, जिस भी देश में मुसलमानों की मेजॉरिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पे जो मिनॉरिटी में लोग रहेंगे उनके साथ यही हाल होने वाला है, क्योंकि इनका यही काम है। इस डिजिटल मीडिया के दौर में तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि उसी गांव के वहाँ पे
एक गांव था जहां के एक युवक को ये कहा गया कि इसने सोशल मीडिया पे इस्लाम का मजाक उड़ाया और इसने इस्लाम को ना कबूल करने की गलती की, जिसकी वजह से 24 गांव को जला दिया गया और उस युवक को मार दिया गया। जबकि गांव वालों से पता लगाया गया, उसके घर वालों से पता लगाया गया कि वह यूज़र सचमुच में का फेसबुक यूज़ करता है, तो उसमें पता चला कि वो उसके यूज़र का किसी भी सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट ही नहीं था। थोड़ा सा आपसी मतभेद हुआ था जो वहाँ के लोकल्स मुसलमान थे उनके साथ, और इस तरह की अफवाहें फैला करके इतनी बड़ी तबाही लाई गई। और ये घटनाएं रुकी ही नहीं। 2016 में ऐसे एक मंदिर में अचानक लोग घुसते हैं और वहाँ के पुजारियों को मारते हैं, वहाँ पे तोड़फोड़ करते हैं और 15 लोगों से ज़्यादा वहाँ पे कार्यकर्ता थे उनको एक बांध करके और जिंदा जला देते हैं। ये बहुत ही दर्दनाक है और बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। और सिर्फ यही नहीं, अब इन्हें इतनी भी दिक्कत थी कि जो वहाँ के जो मेजोरिटी में जो लोग अपना पूजा, वहाँ पे दुर्गा पूजा बैन लगा दिया गया, और जो लोग चोरी छुपे दुर्गा पूजा मनाते थे, जो हिंदू वहाँ के अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करते थे, जो कट्टरपंथी थे वहाँ पे घुसते थे, उस पंडालों में आग लगा देते थे, मूर्तियों को नग्न कर देते थे। और वहाँ पे जो लोग थे, जो मेन लोग होते थे, अगर लोग भागदौड़ में भाग नहीं पाते थे तो उन्हें मारते थे, पीटते थे। इस तरह की वारदात होती थी और उनको जला दिया जाता था। और ये कोई नई नहीं थी, लगातार हर साल ऐसे होता आ रहा है। हम सबसे छुपाया गया है सारी चीज़ें। यह भेदभाव सिर्फ परिवारों तक सीमित नहीं था, ये आर्थिक और सामाजिक रूप से भी था। जहाँ पे नौकरियों में हिंदू मेजोरिटी को कितना भी ज़्यादा अंक क्यों ना आया हो, लेकिन उन्हें हमेशा नौकरियों की लिस्ट से बर्खास्त कर दिया जाता था, उन्हें नौकरियों में नहीं रखा जाता था। जबकि मुसलमान कोई है तो उसको नौकरी पे चढ़ा दिया जाता था, चाहे उसे कुछ ना आता हो। और यही कारण है कि आज बांग्लादेश सबसे पीछे और सबसे पिछड़ा बन गया, क्योंकि टैलेंट को वहाँ पे महत्व ज़्यादा नहीं दिया गया। और सिर्फ जो रोज़गार के लोग थे, जिनका जो हिंदू कारखाने थे, उनको बंद कर दिया गया, ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया गया, उनकी दुकानों को तोड़ दिया गया, कि ज़बरदस्ती अपना बना लिया गया और उन्हें मार करके भगा दिया गया। और हिंदू छात्रों को मुस्लिम छात्रों से अलग कर दिया गया और उन्हें शिक्षा ना दी गई। और सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, जो वहाँ की हिंदू लड़कियाँ थीं, जो स्कूल जाती थीं, जो कॉलेज जाती थीं, उनको रास्ते में पकड़ करके उनके साथ बलात्कार, छेड़छाड़ होना शुरू हो गया और उनको उनके धर्म परिवर्तन के लिए उनको मजबूर कर दिया गया। यहाँ तक कि 2019 में लगभग 2000 से ज़्यादा लड़कियों के साथ ऐसे मामले दर्ज हुए हैं। 3 दिन तक गायब कर दिया जाता था, उसके बाद उन्हें टॉर्चर किया जाता था, उन्हें उसके साथ रेप किया जाता था। अगर आप धर्म परिवर्तन नहीं कर रही हो तो आपको मार दिया जाएगा। और हिंदू महिलाएं मजबूरन इस्लाम कबूल कर लेती थी। और डिजिटल मीडिया के माध्यम से जब ये घटनाएं समाज में आई, जब ये इंटरनेशनल लेवल का एक मुद्दा बन गया, तो जब एक दबाव बनाया गया, तो वहाँ की मीडिया, वहाँ की सरकार ने बोला कि हम सभी नागरिक को एक सम्मान मानते हैं और एक समान से देखते हैं, जबकि ये सरासर गलत था। उसके बाद यहाँ तक कि मानव अधिकार के जो संगठन थे, जो इंटरनेशनल संगठन थे, उनको आना पड़ा, जो वहाँ के हिंदू समुदाय थे उनकी सुरक्षा के लिए। अब जरा सोच के देखो कि कोई मानव अधिकार, उनका रहना, खाना पीना, जो एक अधिकार होता है, उसको दिलाने के लिए किसी देश में कहीं बाहर से कोई लोग आए, सोचो कितना ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता होगा वहाँ की जनता। 1947 में पूरे बांग्लादेश में 64,000 से भी ज़्यादा एक भव्य मंदिर हुआ करते थे। छोटे बड़े मंदिरों को मिलाकर उनकी इतनी संख्या थी। आज वहीं 2021 में मात्र 4,000 मंदिर बचे हुए हैं। सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया, किसी पे मस्जिद बना दी गई, किसी पे शौचालय बना दिया गया, किसी को वैसे ही बेकार कर दिया गया। ये इतनी ज़्यादा जाती हुई इस्लाम की मानने वालों से। 2010 से लेकर 2020 तक मात्र 10 साल में लगभग 25,000 से भी ज़्यादा रेप के केस दर्ज हुए, जिसमें से 75% से भी ज़्यादा जो दोषी थे उनको सज़ा नहीं दी गई, उनको बरी कर दिया गया बांग्लादेश की सरकार के द्वारा। और हर साल लगभग 700 से लेकर 2000 तक जो वहाँ की बहन बेटियाँ हैं, जो हिंदू बहन बेटियाँ हैं, उनके साथ बलात्कार होता है, उनके साथ रेप होता है, उनके साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ होती है। यानी कि अगर आप एक साल में देखें, एक दिन में देखें, तो लगभग 4 से 5 बहन बेटियों का वहाँ पे रेप होता है, उनका मर्डर किया जाता है, उनको अगवा किया जाता है। लेकिन वहाँ की सरकार, वहाँ की जनता उन पे कोई रहम नहीं करती, क्योंकि वो खुद यही चाहते हैं कि इनके साथ ऐसी सारी चीज़ें हों। वो हिंदू को एक काफिर मानते हैं। बांग्लादेश में सिलवट नाम का एक गांव है, जहाँ पे 25 वर्षीय एक
युवती की, एक लड़की का अपहरण होता है, उसका रेप किया जाता है और उसको समाचार जंगल में एजेंसी फेंक दिया पीटीआई जाता के है। मुताबिक लगभग पश्चिम 48 बंगाल घंटे पुलिस ने तक उसकी बांग्लादेशी लाश लड़की जंगल को में पड़ी रहती गिरफ्तार है, किया कीड़े है। मकोड़े इससे खाते हैं। पहले बीएसएफ ने जब उसे वहाँ उत्तर की दिनाजपुर जिले पुलिस में को पता भारत चलती है तो बांग्लादेश वहाँ पे सीमा मामले पार को करने सुलझा के दिया आरोप जाता में है। पकड़ा किसी था। तरह की 17 कोई साल की कार्रवाई हिंदू लड़की नहीं का की दावा जाती है है। कि क्यों? इस्कॉन भक्त क्योंकि वह होने एक के कारण हिंदू लड़की उसके थी। परिवार वालों इस को वजह से कट्टर नारायणपुर में 8 वर्ष की बच्ची को अपहरण कर लिया जाता है, उसका रेप किया जाता है और उसके बाद उसको मार दिया जाता है और कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। ऐसे कितने केसेस बताऊं बांग्लादेश के, ऐसे हज़ारों केसेस हैं, हज़ारों लाखों केसेस हैं जो 1971 के बाद 2024 के बीच में हुए हैं, जो दिल दहला देने वाले हैं। वहाँ की सरकार और प्रशासन की भूमिका ना के बराबर है, क्योंकि वहाँ पे कोई हिंदू को कोई नौकरी मिली नहीं है। वहाँ की सरकार हमें जो है वो एक मुसलमान के हाथ में है, तो वो जो मुसलमान हमेशा अपने धर्म को आगे बढ़ाते हैं। हिंदू वैसे ही काफिर हैं, तो उनके लिए कोई कार्रवाई क्यों की जाए? वहाँ की सरकार हिंदुओं के लिए नहीं है। उन्हें हमारे देश की सरकार को ही समझना होगा, उन्हें अपने घर वापस लाना होगा। तो अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इस्लाम की ख्याति क्या है, इस्लाम का जो इमेज है वो किस तरह से ऑपरेट हो रहा है। जरा इसको देखो, जो जहाँ पे इस्लाम वास्तव में जहाँ से शुरू हुआ था, इस कंट्री को आप देखो। आपने देखा, ये है दुबई, जहाँ से इस्लाम शुरू हुआ था, आज कितनी समृद्ध और शक्तिशाली बन चुकी है। यहाँ पे वास्तव में अमन और शांति है। यहाँ पे लोग ट्रेनों में, बसों में, सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे लोग सिस्टमेटिक ढंग से रहते हैं और बहुत ही अमन शांति। यहाँ का इस्लाम देख करके ऐसा लगता है कि वाकई में ये इस्लाम बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन आप दूसरी तरफ इन दुनिया में जो इस्लाम के और अदर कंट्री के फॉलोअर्स हैं, ज़रा उनकी भी तस्वीर देखो। ये वो लोग हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं, जो वास्तविक मुसलमान नहीं हैं, जो जिन्हें धर्म परिवर्तन कराया गया, जो डरपोक हुआ करते थे, जिनके परिवार कभी उनको धर्म परिवर्तन करा दिया गया और आज वो चिल्ला रहे हैं कि हम कट्टरवादी मुसलमान हैं। अगर उनकी 4-5 पीढ़ियों को देखा जाए पहले, तो वो हिंदू निकलेंगे या फिर क्रिश्चियन निकलेंगे या फिर कोई अदर धर्म के लोग निकलेंगे, और आज वो अपने आप को एक इस्लामिक बता रहे हैं। और आज वो उन्हीं अपने जो भाई बहनों पे, उन्हें अपने परिवारों पे इस तरह की हिंसा कर रहे हैं। इस तरह पूरे दुनिया में जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, उसमें से लगभग 70% से ज़्यादा इस्लाम के फॉलोअर्स हैं। और जो भी पूरी दुनिया में आतंकवादी घटनाएं होती हैं, उसमें 70 से 90% जो हाथ होता है वो होता है इस्लामिक फॉलोअर्स का, और जो और हैं वो अन्य धर्म के होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी सिर्फ इस्लाम में ही ऐसी चीज़ें हैं, दुनिया के बहुत धर्म हैं, 300 से ज़्यादा धर्म है। तो किस धर्म से लोग अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कितनी ज़्यादा कट्टरपंथी बन सकते हैं, ऐसा प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। अभी आपने देखा कि लंदन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, हर जगह पे ये क्रूरता फैली जा रही है। फ्रांस में से बहुत बुरी तरह की हालात हो चुकी है। ये इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें हैं, आप देख रहे हो। हम बात करते हैं कि इस्लाम वास्तव में अपना वर्क कैसे करता है और ये कैसे फैलता है। इस्लाम अपने धर्म का प्रचार 4 चरणों में करता है। पहला, वो किसी भी देश में एक विक्टिम बन के जाएगा। एक ये समझ लो, जैसे भारत में रोहिंग्या मुसलमान आए थे, कोई एक शरणार्थी बन के जाएगा, मुझे रहने का जगह दे दो। जब वो जगह पा जाएगा, वहाँ के लोग तरस खा जाएंगे। दूसरा चरण जो अपनाता है, वो अपनी जनसंख्या बढ़ाएगा। उसके बाद वो माइनॉरिटी से मेजॉरिटी में आएगा, उसकी जब जनसंख्या बढ़ जाएगी। तीसरा चरण, वो अपने धर्म का प्रचार करेगा, अपनी मस्जिदें बनाएगा, अपने मज़ार बनाएगा। चौथा चरण, जो वहाँ के लोग हैं उन्हें अल्पसंख्यक बना देगा और उन पे कब्जा कर लेगा, और उसके लिए बहुत सारी रणनीति अपनाता है। ये इस्लाम का अपना से किस तरह से पूरी दुनिया में आज लगभग दुनिया के हर देश में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ऐसे मानवता पे ये भारी पड़ता जा रहा है। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ ये मकसद था कि आप देखो पूरे दुनिया में किस तरह से आतंकवाद फैल रहा है और किस तरह से लोग अपने आप को अनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। जो इस्लाम के जानने वाले हैं, हमारी उनसे विनती है कि आप लोग, आपका धर्म है, आप इसे अच्छे से, इसकी जो अच्छाइयाँ हैं लोगों तक पहुँचाओ, ना कि इसकी बुराई।
इस वीडियो में हमने बहुत बात की इस्लाम के बारे में, इस्लाम किस तरह से ये चीज़ें करता है। हमने अपने मन से नहीं की, आपको बहुत सारे एविडेंस हमने दिखाई, बहुत सारी चीज़ें दिखाई। ये सब होता है। इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं। वो इस्लाम के जो जानने वाले लोग हैं, उनका काम है कि वो दुनिया तक फैलाएँ, लोगों तक पहुँचाएँ और लोगों तक, ताकि लोगों की नज़र में इस्लाम अच्छा। आज की पूरी इस्लाम की इमेज बहुत ही गंदी हो चुकी है। ऐसा नहीं कि इस्लाम बहुत गंदा है। मैं इस्लाम का सम्मान करता हूँ। मैं इस्लाम को, जो उसके स्कॉलर्स हैं, मैंने चीज़ों को पढ़ा हुआ है, लेकिन इस तरह का वायलेंस ये कोई बहुत पढ़ा लिखा पावरफुल इंसान नहीं कर सकता। ये वही अनपढ़ लोग ही कर सकते हैं, और ये इस तरह का वायलेंस पूरी दुनिया में हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।